गुड इवनिंग। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करना था। अभी जैसे दिसंबर ओवर हुआ है तो जनवरी में बहुत सारे कंपनी जैसे कि आपका मनी कंट्रोल, पीएमएस बाज़ार, ये सब डेटा पब्लिश कर रही है कि कौन से फंड मैनेजर या कौन सा पीएमएस मैनेजर हैं या उनकी फर्म्स हैं या कंपनी हैं जिन्होंने कितना परफॉर्म किया, उसमें कौन टॉप 10 है, कौन टॉप 15 है, ये सब वो लोग पब्लिश कर रही हैं। यहाँ पे अपडेट हम दो चीज़ देना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि डोंट रिलाई ऑन दैट डेटा फुल्ली, कि आप पूरी तरीके से उस डेटा पे रिलाई मत करिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो डेटा गलत है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि बस आप रिलाई मत करो फुल तरीके से। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है कि पहली चीज़ तो ये कि अगर जो भी फंड मैनेजर अपना जो भी डेटा देते हैं, पीएमएस बाज़ार हो गया या फिर आपका मनी कंट्रोल हो गया या फिर आप इनफैक्ट आप सेबी में जो डेटा दिया जाता है, तो पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि वो सारा डेटा जो होता है वो जो फंड मैनेजर होता है वो खुद देता है, ठीक है। ऐसा एकदम भी नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिफोर गिविंग दिस डेटा कोई सेबी का पर्सन आता है, वहां पे वो चेक करता है वेदर इनका परफॉर्मेंस एक्चुअल में इतना परसेंटेज है कि नहीं है। जैसे अगर दिसंबर में कोई दिखा रहा है सॉरी कि 5% है, 5% है, 6% है, 7% है उनका दिसंबर में उनका परफॉर्मेंस, तो इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ उनका इसी हिसाब से परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि वो डेटा उन्होंने दिया है, वो फंड मैनेजर ने उन्होंने वो डेटा दिया है, राइट। इसके बेसिस पे वो पब्लिश हो रहा है, बट उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, राइट। हम ये नहीं कह रहे कि वो डेटा गलत है, बट यू कैन नॉट रिलाई फुल्ली ऑन दैट डेटा। नाउ पॉइंट इज दैट, तो अब हम सिलेक्शन करें कैसे कि किस फंड मैनेजर को हमको फंडिंग देना चाहिए, कहाँ पे हमको पैसे लगाने चाहिए। तो इसमें बेसिकली दो चीज का ध्यान बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रखना चाहिए। पहली चीज तो ये कि जो फंड मैनेजर को आप अपना जहां भी जो भी फंड मैनेजर पे आप फंड अपना लगाना चाह रहे हो, वो एटलीस्ट कोई मेजर करेक्शन मार्केट का देखा हुआ हो, राइट। तो आप भले ही 2008 का बोल दो या कोविड का बोल दो, एटलीस्ट ही हैज सीन अ बिग और मेजर करेक्शन मार्केट का या मेजर क्रैश मार्केट का एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि उस टाइम पीरियड पे मार्केट के कंपैरिजन में उनके फंड का क्या परफॉर्मेंस था, राइट। क्योंकि देखो अभी अगर आप लास्ट 1-2 साल का देखोगे ना, लास्ट 1-2 साल में टू बी वेरी फ्रैंक, हाथी घोड़ा लौड़ा लहसुन जो देखो वो भागा है, राइट। तो उसका कोई भी मतलब रिलाय करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट एक नया ट्रेडर भी कोई थोड़ा सा अगर उसको बेसिक मार्केट का नॉलेज है, फंडामेंटल्स का पता है, तो वो शेयर में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है। क्योंकि हर शेयर भागा है, हर शेयर मोटा मोटी आपका भागा ही है, राइट। कोई कम भागा है, कोई ज्यादा भागा है, प्रॉब्लम किसी में ऐसी कुछ खास आई नहीं है। तो जो फंड मैनेजर ने मेजर क्रैशेस मार्केट के देखे हैं, उस टाइम पे देखो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका पास्ट हिस्ट्री कैसा है। सेकेंड पॉइंट जो देखो कि अगर मान लो कि आपने से XYZ एक कंपनी का आपने फाइनल किया कि हाँ इसने क्रैश के टाइम पे इसने इस कंपनी का जो पीएमएस है वो अच्छा था और इनकी अच्छी हिस्ट्री है, देन गो फॉर द डिटेलिंग ऑफ दैट फंड मैनेजर। से रमेश बाबू करके कोई फंड मैनेजर है, वो आपका इस कंपनी का अभी फंड हैंडल कर रहा है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ दैट फंड मैनेजर कि वो इसके पहले कहाँ का फंड मैनेज करता था या उसका क्या हिस्ट्री था। सी पीएमएस रिक्वायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज, एंड 50 लाख रुपीज इज नॉट अ मतलब कोई मजाक की चीज नहीं कि आप 2-4 रोज डेटा देखिए, 15 मिनट का आपने रिसर्च किया, आपने किसी को 50 लाख उठा के दे दिया। डोंट डू लाइक दिस। आप लॉन्ग टर्म में उसमें बहुत ज्यादा फंसोगे, बहुत आपका पैसा लगने के चांसेस उसमें हाईली बढ़ जाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि थोड़ा सा 1-2 घंटा लगेगा, यू नीड टू गिव 1 और 2 आवर टाइम, राइट। बट ये दो चीजें अगर आप करोगे कि एक सबसे पहला जो कंपनी आपको समझ में आ रही है कि इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे क्रैशेस के टाइम पे, देन उसमें आप चेक करो कि वो कौन सी कंपनी है। सेकंड, आप उसके फंड मैनेजर का हिस्ट्री चेक करो कि वो इस कंपनी में कितने साल से है, इसके पहले कौन सी कंपनी का वो फंड मैनेज करते थे, क्या उनका परफॉर्मेंस है। एंड थर्ड लास्ट थिंग, जो उनके फंड एलोकेशन होने चाहिए ना,
दैट मीन्स उनके जो शेयर पिकिंग कैपेसिटी अगर आपको पता करनी है, वो अगर आपको देखना है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इट शुड नॉट बी फुल्ली ऑन द वेटेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजीज हैं, पूरा फंड एलोकेशन का जो तरीका है, वो पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट के मेथडोलॉजी के ऊपर आपका बना हुआ है, राइट। उनका वर्सेटाइल होना चाहिए कि भैया गवर्नमेंट के हिसाब से है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट में कुछ इश्यू हुआ तो उनकी पूरी पॉलिसीज के ऊपर डामाडोल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे फंड मैनेजर हैं जो कि उनको दो चीज का लास्ट 1.5-2 साल में बेनिफिट मिला। एक तो ये कि बाजार ऊपर था, डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट सभी को मिला है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से अपने फंडिंग, अपने स्टॉक्स को चूज किया था, तो उसका भी उनको बहुत बेनिफिट मिला। बट आफ्टर इलेक्शन जब ये गठबंधन की सरकार बनी, ये चीजें क्लियर हो गई इन्वेस्टर्स को, मेजर स्टेक होल्डर को, कि भैया ये गठबंधन की सरकार है और किसी भी दिन अगर नीतीश कुमार या फिर आपका मिस्टर नायडू ने अगर हाथ खींच लिया तो सरकार का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट में हो सकती है, राइट। सो बहुत ही ज्यादा अपना फंड एलोकेशन गवर्नमेंट के ऊपर करना, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। गवर्नमेंट के साथ करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि एक रन है, रन के साथ आदमी को भागना ही चाहिए, बट इतना भी मत भागिए कि पैर ही टूट जाए खुद का। सो दीज 3 और 4 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, प्लीज उसको ध्यान रख के ही फंड अपना एलोकेट करिए। जो एमपी से डेटा आ रहा है, पीएमएस बाजार से आ रहा है, मनी कंट्रोल से आ रहा है, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, इसमें ये टॉप, उसमें वो टॉप, इसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ है कोई भी। हम इस डेटा के ऊपर रिलाय फुल्ली तब कर सकते थे कि अगर मान लो कि जैसे हर 2 साल 3 साल के बाद कंपनी का सेबी का इंस्पेक्शन होता है, अगर इंस्पेक्शन के बाद ये रिलाय होता, ये डेटा रिलीज होता, तब मेरे को लगता, समझ में आता कि हाँ चलो मान सकते हैं। अभी क्या है, मान लो किसी ने कोई दिखा दिया 7% का उसका रिटर्न है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिखा दिया उसने 7% का रिटर्न है। अब जब तक सेबी का इंस्पेक्शन नहीं उसके यहाँ आ रहा, तब तक वो 7% के 7% ही रहेगा, भले ही वो सही हो या गलत हो। अब वहां पे आप मान लो 1.5 साल के बाद अब सेबी का इंस्पेक्शन आया, तो आप 1.5 साल तक आराम से वो फंडिंग उठाएगा मार्केट से, कंटिन्यूअसली उसके उठेगी मार्केट से, क्योंकि भाई मनी कंट्रोल जैसा ब्रांड हो गया, पीएमएस बाजार जैसा ब्रांड हो गया, अब ये सब ब्रांड्स बड़े बड़े ब्रांड्स उसके नाम ऊपर रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको भी लगेगा हाँ भाई ये जेन्युइन चीज है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। मनी कंट्रोल, पीएमएस बाजार या फिर एमपी, ये सब आपको गलत डेटा नहीं दिखाना चाहते हैं, राइट। दे थिंक कि एज पर द नॉर्म्स, एज पर द कंप्लायंस, फंड मैनेजर ने उनको डेटा दिया होगा, दिस इज द अजम्पशन, बट इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। यू कैन नॉट पुट योर हार्डकोर 50 लाख रुपीज मिनिमम पीएमएस का रिक्वायरमेंट है, आप एक अजम्पशन के ऊपर नहीं लगा सकते। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। और प्लीज हैप्पी इन्वेस्टिंग। मार्केट अप्स डाउन्स लगे रहते हैं, कास्केडिंग इंपैक्ट होते रहते हैं, सो आप अच्छे से सोच समझ के अपना फंडिंग इंट्रोड्यूस करिएगा मार्केट में। ओके, थैंक यू सो मच।